बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो में देखेंगे वाहद जमा। इससे पहले जो वीडियोस थी उनमें हम देख चुके हैं हरूफ की तादाद और फिर लफ्ज़ में दो किस्म के अल्फाज थे, मौजू और मुहमल। मौजू को मज़ीद दो अक़साम में तकसीम किया गया, कलमा और कलाम। कलमा को मज़ीद तीन अक़साम में तकसीम किया जाता है, इसम, फ़ेल और हरफ़। फ़ेल और हरफ़ जो हैं हमने अभी देखने हैं। तो आज जो है इसम की चार अक़साम जो हम देख चुके हैं वो आज मुकम्मल हो जाएंगी। इसम की अक़साम बनावट के लिहाज से जो जामद, मस्दर और मशतक थी। इसम की अक़साम मानी के लिहाज से इसमें मारफा और इसमें नकरा। और इसम की अक़साम जिन्स के लिहाज से मुज़क्कर, मुअन्नस, जिसे तज़कीर व तानीस भी कहा जाता है। और आज इसम की अक़साम तादाद के हवाले से वाहद जमा। वाहद, एक शख्स या एक चीज़ को वाहद कहा जाता है। वाहद वो इसम होता है जो एक शख्स या चीज़ को ज़ाहिर करे। मसलन किताब, लड़का, मस्जिद, उस्ताद, फ़ौज, बिल्ली, शजर, मेज़, कुर्सी, घर वगैरह। जमा, एक से ज़्यादा अशख़ास या अशिया को जमा कहते हैं। जमा वो इसम होता है जो एक से ज़्यादा अशख़ास या अस्मा को ज़ाहिर करे। मसलन कुतुब, लड़के, मसाजिद, अफ़वाज, अशजार, मेज़ें, कुर्सियाँ, घराने वगैरह। उर्दू में कई ज़बानों के अल्फाज शामिल हैं, जिसमें अरबी, फ़ारसी, हिंदी और अंग्रेज़ी के जो अल्फाज हैं इनकी जमा दो तरह से बन सकती है। एक तो इन ज़बानों के अपने कायदे से और दूसरे उर्दू के कायदे से। अरबी के कायदे तो दोनों जो हैं वो हमारे उर्दू में मारूफ़ हैं। फ़ारसी के कुछ अल्फाज मारूफ़ हैं, उनको लिखा जा सकता है। और अंग्रेज़ी जो है इसके अल्फाज की जमा जो है वो उर्दू में सिर्फ़ उर्दू कायदे से ही बनानी चाहिए। अरबी के अल्फाज की जमा अरबी क़वाइद से और उर्दू क़वाइद से। महफ़ल, महाफ़ल, महफ़िलें। मंज़ल, मनाज़िल, मंज़िलें। मजलस, मजालिस, मजलसें। उम्मत, उमम, उम्मतें। फ़िक्रे की मुनासबत से दोनों तरह से दुरुस्त है। जिस तरह ये मुनासिब समझे उसको इस्तेमाल किया जा सकता है और ये गलत नहीं होगा। फ़ारसी के वाहद से जमा बनाने का जो तरीका है, फ़ारसी में जो है वो बहुत कम जो अल्फाज हैं उर्दू में मारूफ़ हैं, उर्दू क़वाइद से ही करना चाहिए। जैसे गुल, गुलहा, गुलों। दरख्त, दरख्तान, दरख्तों। दोस्त, दोस्तान, दोस्तों। मदरसा, मदारिस, मदरसे। इसमें मदारस जो है इस तरह के चंद अल्फाज जो हैं वो उर्दू क़वाइद में अपनी जगह बना लेते हैं। अंग्रेज़ी के वाहद से जमा बनाने का जो तरीका है वो उर्दू में राइज नहीं है, इसलिए अंग्रेज़ी अल्फाज को उर्दू क़वाइद से ही जमा बनाएं। जैसे हम इंग्लिश में बस से बसेस बनाते हैं, डॉक्टर से डॉक्टर्स, इनके हम एस या ई एस लगाकर अल्फाज बना लेते हैं। नर्स से नर्सिस, यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटीज़। तो ये उर्दू में राइज नहीं है। अगर आप इस तरह जमा करेंगे तो ये गलत होगा। तो इसलिए बस का बसें या बसों, डॉक्टर का डॉक्टरों, नर्स का नर्सें या नर्सों, यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटीज़ गलत है, तो यूनिवर्सिटियाँ बनाना चाहिए। तो अंग्रेज़ी अल्फाज की जमा उर्दू में सिर्फ़ उर्दू कायदे से बनानी चाहिए। जमा की अक़साम: जमा सालम, जमा मुकस्सर, जमल जमा, इसमें जमा और तस्निया। जमा सालम: जमा सालम में वाहद से जमा बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अगर वाहद इसम के हरूफ में किसी भी किस्म की कोई तब्दीली ना हो तो इस सूरत में इसके आखिर में कुछ हरूफ का इजाफ़ा करके इसे जमा बना लिया जाता है। मसलन आपके सामने मिसालें हैं, इनको मुलाहिज़ा कीजिए। जमा मुकस्सर: जमा मुकस्सर इस जमा को कहते हैं जिसमें वाहद से जमा बनाते वक्त वाहद इसम के हरूफ की सूरत या तरतीब बदल जाती है या वाहद के बाद हरूफ हज़फ हो जाते हैं। इसकी चंद मिसालें आपके सामने हैं, जो देख लें और जब आप तैयारी करें तो मजमूई हवाले से किसी किताब से रहनुमाई ले लें। तीसरी है जमा उल जमा। अरबी के बाद ऐसे अल्फाज होते हैं जिसको जमा करने के बाद फिर दोबारा जमा बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। दर्ज झैल मिसालों से इसकी वजाहत की जाती है। आप इसको देख लीजिएगा और इस तरह की मिसालें आप मिल जाएंगी आपको। इसमें जमा: बाज़ औक़ात कोई इसम ऐसा होता है कि वो बज़ाहिर तो वाहद मालूम होता है,
لیکن وہ معنی جمع کے دیتا ہے۔ ایسے اسم کو اسم جمع یا جمع سالم بھی کہتے ہیں۔ اس کی مثالیں بھی ملاحظہ فرمائیں۔ تثنیہ: تمام زبانوں میں اسم واحد ہوگا جو ایک چیز کے لیے بولا جاتا ہے، یا جمع ہوگا جو ایک سے زیادہ چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ عربی زبان بالکل منفرد خوبی رکھتی ہے کہ اس میں واحد اور جمع کے درمیان ایک اور صیغہ رکھا ہے جسے تثنیہ کہتے ہیں، جو دو چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اردو میں ایک سے زائد چیزوں کے لیے جمع کا استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں دو سے زائد چیزوں پر جمع کا اطلاق ہوتا ہے۔ تثنیہ بنانے کا طریقہ: عربی میں تثنیہ بنانے کا طریقہ واحد کے آخر میں ین لگا دیتے ہیں اور اس سے پہلے حرف پر زبر بڑھا دیتے ہیں، جیسے زاویہ سے زاویتین، والد سے والدین، حافظ سے حافظین، رفیق سے رفیقین۔